ये 9 फरवरी 2023 एबीपी न्यूज चैनल की एक खबर है, जिस खबर में आप देख सकते हैं एज ए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर हमने एक मांग रखी थी, और ये मांग थी दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल द्वारा एक यूनिट का गठन किया गया था जिसका नाम था FBU यानी कि फीडबैक यूनिट। और इस फीडबैक यूनिट के तहत दिल्ली के चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हो या कर्मचारियों हो, उनकी जासूसी कराने का काम अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। और इसलिए हमने कहा था कि इस जघन्य अपराध के लिए केजरीवाल साहब पर और सिसोदिया साहब पर FIR होनी चाहिए। फीडबैक यूनिट के इशू पे जब कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की कि इस पे FIR होनी चाहिए, मैं स्वागत करता हूं, CBI के द्वारा कदम तो उठाया गया, लेकिन ये कदम नाकाफी है। इस FIR में कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश है। इस FIR के तहत जो धाराएं लगाई गई हैं 120B, 403, 409, 468, 471 और 477A। जब इस FIR की कॉपी को हमने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ और हैरानगी भी हुई। इस FIR में जो नाम है, बाकायदा 6 नाम घोषित हैं और एक 7वें नाम पे अननोन अदर्स कहा गया है। इसमें जो पहला प्रथम अपराधी है वो मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी CM जो जेल में है, उनको बनाया गया है। उसके अलावा दूसरे जो नाम है उसमें सुकेश कुमार जैन IRS अफसर हैं, जो सेक्रेटरी हैं विजिलेंस और शायद मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल वर्क देखते हैं। राकेश कुमार सिन्हा जी हैं, रिटायर्ड DIG। प्रदीप कुमार पुंज साहब हैं। सतीश खेत्रपाल हैं, असिस्टेंट कमांडेंट CISF रिटायर्ड। गोपाल मोहन है, एडवाइजर एंटी करप्शन टू CM ऑफ दिल्ली। ये 6 नाम है। सवाल ये उठता है, इस FIR की कॉपी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस कॉपी के तहत आप जब देखेंगे, पहले ही, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इसकी पूरी कॉपी आ जाएगी, हम भी डाल देंगे, पहले ही पृष्ठ पर पॉइंट नंबर 2 में बाकायदा मैं सिलसिलावार आपको समझा रहा हूं कि कौन इसमें अपराधी और उसको बचाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। इस FBU यानी कि फीडबैक यूनिट का जो गठन था, जो कैबिनेट के अंदर जाकर के अप्रूवल के साथ हुआ था, और कैबिनेट आप जानते हैं, कैबिनेट मुख्यमंत्री की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में कैबिनेट होती है। तमाम मंत्रिमंडल का जो समूह है उसमें निर्णय लेता है। और ये 29/9/2005 को इसी तरह का एक प्रपोजल दिल्ली की कैबिनेट यानी अरविंद केजरीवाल के समक्ष आता है, और इस प्रपोजल पर डिस्कशन होता है। प्रपोजल को मान लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और स्वाभाविक है, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो अगली मीटिंग में उसको मिनट्स को कंफर्म किया जाता है। तो पहली मीटिंग होती है 29/9 को 2015 में, प्रपोजल आता है, एक्सेप्ट हो जाता है, और फिर उसको कंफर्म भी किया जाता है। अगली बैठक होती है 28/10/2015, 28/10/2015, यानी कि लगभग 1 महीने बाद उसको कंफर्म किया जाता है। यह मीटिंग भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष होती है कैबिनेट की, और अप्रूव्ड होती है। अफसोस यह है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने फीडबैक यूनिट का गठन होता है, उनकी अप्रूवल होती है, मिनट्स कंफर्म होती हैं, उनका नाम इसमें नहीं है। इसमें सुकेश जैन जो सेक्रेटरी विजिलेंस हैं, इनका नाम आता है। और इसमें कहा जाता है कि सुकेश रंजन जो विजिलेंस के जो इंचार्ज हैं, इनकी देखरेख में हुआ है। और एक गोपाल मोहन जो एडवाइजर एंटी करप्शन है, उनका नाम डाला गया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एडवाइजर इसमें गुनाहगार हो सकते हैं? स्वाभाविक है, एडवाइजर मुख्यमंत्री को एडवाइज करते हैं और मुख्यमंत्री निर्णय लेते, तो निर्णय वाला जो व्यक्ति था वो अरविंद केजरीवाल था। जब इस फीडबैक यूनिट की FIR का जब अगला बिंदु मैं आपसे चर्चा करता हूं, तो इसमें करप्शन की बात कही गई है। यानी कि 1 करोड़ रुपए का इसमें जो लेन देन हुआ है सीक्रेट सर्विसेज, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना, गुप्त तरीके से जानकारी इकट्ठी की गई, उनके पीछे कुछ लोगों को, एजेंसियों को लगाया गया, डिटेक्टिव्स को लगाया गया। लेकिन जब इसको पूरा जांच एजेंसियों ने समीक्षा की तो इसमें पाया गया कि इसमें भी लेन देन में भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें 2 बातें हैं, एक इलीगल तरीके से जासूसी कराना, दूसरा एजेंसियों के नाम पर वाउचर फाड़ना। तो इसमें बिलों का जो भुगतान हुआ है, जो वाउचर्स
जो साइन कराए गए हैं, पहली दृष्टि में ये वाउचर्स फेक पाए गए हैं, यानी कि लेन देन जो हुआ है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया, यानी कि पैसे सरकारी अकाउंट से निकाले गए, वाउचर भरे गए जिनका कोई हिसाब किताब नहीं, और वो पैसे खुद अपनी जेब में डाले गए। अभी जांच में पता चलेगा कि पैसा किसकी जेब में गया। इसमें ऐसे ही एक बिंदु और है, जब आप इस एफआईआर को पढ़ेंगे, बिंदु नंबर 7 आप जब पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है एडवाइजर टू द सीएम वाज द फंक्शनिंग एज जॉइंट डायरेक्टर एंड द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ एफबीयू। फिर प्रश्न वही आ गया, कैसे एक एडवाइजर जिम्मेवार हो सकता है जबकि उसका केवल काम एडवाइस देने का था। एडवाइस किसको दी जा रही थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री को, यानी कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की देखरेख में इस यूनिट का गठन हुआ, कंफर्म हुआ, फंड रिलीज हुआ, और एडवाइजर उनको स्वाभाविक है हर बात उनको अपडेट करते होंगे। लेकिन अरविंद की जगह एडवाइजर का नाम इस एफआईआर में पाया गया है, यानी कि अरविंद की सुरक्षा कहिए या अरविंद को बचाने के लिए उनके एडवाइजर की बलि दे दी गई, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न इसमें यह है, बिंदु नंबर 8 आप जब पढ़ेंगे इस एफआईआर में, that the FBU in addition to the collecting the mandated information also collected political intelligence which accounted for about 40% of the total reports generated by FBU, which was beyond the scope and ambit of functions of FBU। यानी कि सीधे सीधे तौर पर वो इंफॉर्मेशंस उन लोगों की इकट्ठी कराएगी जासूसी के मकसद से, जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, पेगासस जो शब्द बार बार आप राहुल जी से सुन रहे हैं, जो काम मोदी जी करा रहे हैं, देश के राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता, बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, ब्यूरोक्रेट्स लोग या अन्य वो उद्योगपति वगैरह, उनकी जासूसी के लिए पेगासस का प्रयोग है। तो यही अरविंद केजरीवाल इस फीडबैक यूनिट के माध्यम से उन तमाम अपने विपक्षी लोगों की जासूसी करा रहे थे, ना केवल विपक्षी बल्कि अपने खुद के नेताओं को जिनको सर्टिफिकेट ईमानदारी का देते उनकी भी जांच कर रहे थे, कहीं ये लोग बिक ना जाएं, भाग ना जाएं, डर दिखाया जा रहा था। तो पूरी तरह से ये जो केस है बड़ा संगीन मामला है, आपराधिक मामला है, साजिश का मामला है, और इसीलिए हमने ये मांग की थी कि इस पे एफआईआर हो। एफआईआर तो हुई, इस कदम पर भी कहीं ना कहीं इस कदम पर प्रश्न उठता है, क्या भाजपा इनको बचाने का काम कर रही है? पूर्व की भांति जैसे शराब नीति में भी अरविंद को बाहर रखा गया, अब ये एफबीयू यूनिट में भी इसको बाहर रखा गया, सुरक्षित रखा गया, उनके एडवाइजर को आप एफआईआर में नाम डालते हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मोदी जी और भाजपा अपने इस प्रिय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अरविंद केजरीवाल की देखरेख में सारा ये भ्रष्टाचार का मामला पनप रहा था, दिल्ली को लूटा जा रहा था। इसलिए हम एलजी साहब से हम पत्र लिख के आग्रह कर रहे हैं कि मुख्य दोषी साजिशकर्ता जो है अरविंद केजरीवाल है, उसका नाम भी एफआईआर में होना चाहिए, और सीबीआई को भी हम पत्र लिखेंगे, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी कहेंगे, इसमें वो भी अपनी जांच पड़ताल यदि कहीं कानून के दायरे में कर सकते हैं तो वो भी करें। तो सीबीआई से हमारी मांग रहेगी कि जो मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल, उसका नाम इस एफआईआर में दर्ज होना चाहिए।